मेरे प्रिय बंधुओं, जो मैं कहानी कहने जा रहा हूँ वो सत्य की बात है। यहाँ पर सत्य और असत्य दो ही मार्ग हैं। सत्य में वो ताकत है कि जो सत्य मार्ग चलता है उसकी रक्षा स्वयं सत्य करती है। इसी पर एक मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इस कहानी को अंत तक आप सुनिए। एक राजा थे, राजा का दरबार लगा हुआ था। एक महात्मा जी आए तो राजा ने महात्मा जी को विधिवत उनका स्वागत सत्कार किया और बैठाया। राजा पूछते हैं कि हे महात्मा, आप हमारे यहाँ आए हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि हे राजन, मैं आपके पास आया हूँ कुछ मांगने के लिए। तो हे राजन, आपको कर देना हो तो बताइए। तो राजा ने कहा कि हे महात्मा, आप मांगिए, मैं दूंगा। महात्मा जी ने कहा कि हे राजन, मुझको आप अपना सत्य दे दीजिए या अपना राजपाट, केवल 12 साल के लिए। तो राजा ने विचार किया कि देखिए महात्मा, मैं विचार करके बतलाता हूँ। देखिए ऐसा है कि विचार करने पर राजा ने कहा कि हे महात्मा, मैं अपना राजपाट आपको दे रहा हूँ, मैं सत्य नहीं दूंगा। जब मैं सत्य दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? इस दुनिया में तो राजा एक होता है, प्रजा सारी होती है, इसलिए मैं प्रजा के समान जीवन व्यतीत करूँगा। आपको मैं अपना राजपाट दे रहा हूँ। तो खजांची से बोले कि खजांची लाओ चाबी, और चिल्ला करके राजा जो है वो महात्मा जी को चाबी दे दिए। और चाबी देने के बाद महात्मा जी बोले कि हे राजन, अब तो ये राजपाट मेरा हो गया, आप दे दिया, तो अब आपको क्या करना है? तो राजा बोले कि आदेश करिए प्रभु। तो महात्मा जी ने कहा कि राजपाट मेरा है, तुम मेरे राजपाट से निकल जाओ, केवल तुम निकल जाओ। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अकेले अपना जो वस्त्र था वो पहने और राजा राज से निकल जाते हैं। महात्मा जी ने कहा कि हमारे राज में दिन ढूंढने के बाद तुम निकल जाना, कहीं रुकना नहीं। तो राजा जो हैं निकल चलते हैं। जाते राजा जा रहे थे तो जाते 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 अपने राज्य के बाहर जब जाते हैं तो शाम हो गई। तो राजा क्या देखते हैं कि 4 कोस के इर्द गिर्द में बगीचा है, आम की बगिया है, उसके बीचों बीच रास्ता गया है। तो जब बीच में राजा जाते हैं, दूसरे राज्य में पहुंचते हैं, तो क्या है कि बीच रास्ते में, बीच बगिया के बीच में एक औरत 16-18 साल की, घोड़ा उसका बंधा हुआ है, एक औरत पेड़ के नीचे बैठी हैं। तो राजा जब वहाँ गए, देखा कि कोई नहीं, केवल एक औरत अकेली बैठी है। तो राजा पूछते हैं कि हे देवी, आप अकेली यहाँ बैठी हैं, कोई आपके साथ में है क्या? तो बोलती हैं, वो जो औरत हैं बोलती हैं कि ए भाई, हमारे माता पिता को दुश्मनों ने मार डाला, मैं अकेली बची अपना जान लेके आई हूँ, संजोग से आप आ गए हैं, यही सहारा है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा बोलते हैं कि मैं भी एक परदेसी हूँ, मैं जा रहा हूँ, कहीं कमाएंगे खाएंगे, मेरे भी कोई नहीं है। तो वो औरत बोलती हैं कि ऐसा है राजा, ऐसा है कि आप मिल गए तो आप हमको भी साथ में ले चलिए। तो राजा बोलते हैं कि देखो, तुम अकेली औरत हो, तुम्हारे कोई सगे संबंधी होंगे, अगर हम तुमको साथ में ले जाएंगे तो हमको बड़ी समस्या हो जाएगी। तो औरत बोलती है कि देखिए, हमारे कोई है ही नहीं, तो समस्या किस बात की, तो आपके साथ में हम भी चलें। कहीं ठीक है चलो। जब चलने के बाद जब तैयार हो गए तो राजा ने कहा कि आप अपने घोड़ा पर चढ़ के चलिए। तो राजकुमारी बोलती हैं कि पुरुष के सामने औरत का घोड़े पर चढ़ के चलना शोभा नहीं देता, तो ऐसा करिए कि आप घोड़े पर बैठ जाइए, हमको भी बैठा लीजिए। तो राजा बोलते हैं कि भाई हम बैठा लेंगे, लेकिन अगर कोई समस्या आएगी तो मैं क्या करूँगा?
कहीं कोई समस्या नहीं, हमारी ये जिम्मेदारी है, बैठा दीजिए। राजा कहीं ठीक है बैठो। राजा ने उसको पीछे बैठाकर घोड़े पर चढ़ के चल दिए। और शाम जब अंधेरा हो गया तो दूसरे नगर में पहुंच गए। तो वहाँ उतरे तो एक जगह ठहरे। उसके बाद वो औरत बोलती हैं कि हे आप राजा हैं कहीं ना, तो कहीं ऐसा करिए कि एक आदमी को आप बुलाइए, कोई मकान ढूंढा जाए। तो मकान ढूंढे, एक आदमी के पास गए तो बोला कि मकान मेरा खाली है, ले लो रहो। तो कहीं ठीक है, गए वहाँ रात भर दोनों जन मिल कर के रहे। सवेरा हुआ तो जो औरत बोलती हैं कि हे राजन, आप ऐसा करिए, एक नौकर लाइए तो हम आपको काम बताएं। तो राजा ने कहा कि नौकर तो मैं स्वतः हूँ, और हम नौकर कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं लगा धका। तो कहीं नहीं, आप घबराइए नहीं। एक मोहर निकाल के औरत ने उन राजा को दिया कि आप पहले एक नौकर लाइए। तो उस मोहर को जाकर उन्होंने बिक्री किया और एक नौकर को ले आए। नौकर आ जाता है तो रानी कहीं के नौकर से बुलाएं कि देखो सब सामान लाओ, कुर्सी टेबल माने सारी व्यवस्था, वो कमरा सजाने के लिए पूरा सामान नौकर से उन्होंने मंगवाया। और 2-4 घंटे के अंदर सब पूरा मकान में कंप्लीट कर दिया। और राजा को बुलाए कि आप बैठिए। कुर्सी लगा के राजा साहब बैठे हैं, नाश्ता पानी हुआ। और इसके बाद दूसरे दिन से राजा आराम से बैठे थे। वो मोहर दे करके नौकर से पूरा सामान अपना रहने लगे। अब राजा को नहीं मालूम था कि कौन है। वो राजा रानी बन के, रानी ने कहा कि आप राजा हैं, रानी बन जाए बस, कहीं ठीक है। अब दोनों राजा रानी बन के अपना रहने लगे। 12 साल में 4-6 दिन बीत बाकी रह गया। ये राजा को पता ही नहीं चला कि हमारा समय कितना व्यतीत हो गया। एक दिन रानी ने कहा कि हे राजन, आप यहाँ बैठे रहते हो, आप यहाँ राजा के दरबार में जाया करो, आप भी जाओ, इसलिए कि आप भी तो राजा हैं। तो राजा कहें ठीक है, जाएंगे। राजा जो है वहाँ के राजा के यहाँ राजा घूमने गए। तो बगल में कुर्सी बैठी थी, राजा भी बैठ गए। 1 दिन 2 दिन हो गए। इसके बाद तीसरे दिन राजा ने पूछा, जो प्रजाजन थे उनसे, इनके चले आने पर राजा ने पूछा कि महान भाव जो आते हैं भाई कौन है। तो प्रजा के लोगों ने कहा कि राजन हम लोग नहीं जानते कि कौन है, कहीं कल पता करेंगे। जब तीसरे दिन राजा गए तो राजा ने पूछा कि श्री महान भाव आप कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने बताया कि फला राज से राजा हैं हम, दान सब देकर हम चले आए हैं। तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ, उनको नमस्कार किया, बैठाया और बोले कि हमसे बहुत गलती हुई कि आप हमारे यहाँ रह रहे हैं और हम आपकी कोई व्यवस्था नहीं कर सके। तो राजा बोले कि तो विधि का विधान है, तो कोई बात नहीं। अब वो राजा चले आए। दूसरे दिन वहाँ के जो राजा थे तो इनके राजा के यहाँ आए, कहीं ना आप हमारे यहाँ आए हैं, हम आपका निमंत्रण करना चाहते हैं। तो राजा ने रानी से पूछा कि रानी क्या करें हम। तो रानी ने कहा कि ठीक है, जब राजा आपको निमंत्रण करते हैं तो हमको आपको भी तो हमको चलना चाहिए, कहीं ठीक है। वो राजा बोले ठीक है, हम कल आएंगे आपके निमंत्रण में। राजा रानी दोनों जन जाते हैं और वहाँ के राजा के यहाँ निमंत्रण अपना खाए। और निमंत्रण खाना खाने के बाद वो अपने कुटिया में, अपने मकान में आ गए। तो रात में जब राजा रानी जब बैठे तो रानी ने कहा कि हे राजन, इस संसार में किसी का खाओ नहीं, किसी का कर्जदार मत बनो। खाओ तो खवाओ, खाना खाओ तो दून खिलाओ। किसी का खा करके यहाँ या किसी का कोई ले करके यहाँ कभी न रहो, दूसरे को दे करके रहो। यही विधि का विधान है। अगर अपना कल्याण आदमी को चाहना है तो परोपकार करना चाहिए, किसी का कर्ज न होना चाहिए। तो राजा ने कहा कि देखो क्या करें, कहीं उनका आप निमंत्रण करिए। तो राजा ने कहा कि वो तो राजा हैं, हम तो प्रजा के समान हैं, एक राजा रानी का निमंत्रण हम कैसे करें। तो रानी ने कहा कि आप इसकी चिंता न करिए, आप कल आपको निमंत्रण करने जाना है।
आप कल सवेरे जाइए और राजा को निमंत्रण करिए। राजा को निमंत्रण करिए, राजा के कर्मचारियों के, राजा के फौज पलटन को, राजा के सारे राज्य के लोगों को आप कल निमंत्रण करके आइए, जीव जंतु के सबको। तो राजा ने कहा कि अकेली औरत तुम हो और सारी प्रजा को हम निमंत्रण करेंगे तो कहाँ से व्यवस्था होगी। तो रानी ने कहा कि इसकी चिंता आप न करिए। राजा करके और राजा के यहाँ निमंत्रण करते हैं कि राजन कल हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आप अपने राज्य में सबको आप ढिढोरा पिटवा दीजिए कि सारी प्रजा आपकी फौज पलटन सब वहाँ भोजन करने आएंगे हमारे यहाँ। तो राजा वहाँ के हंसे, कहीं कि हे राजन, आप केवल 2 आदमी हो, हमारे यहाँ आए हो और फौज पलटन को निमंत्रण दे रहे हो, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो राजा ने कहा कि हमारी रानी का आदेश है इसलिए हम निमंत्रण कर रहे हैं। कहीं ठीक है, ढिढोरा पिटवा दिया। अब राजा वहाँ से आते हैं, अपने जब यहाँ बैठे तो रानी ने कहा चलिए आप भोजन करिए। तो राजा ने कहा कि हम भोजन आज नहीं करेंगे, अब जब तुम सबको निमंत्रण करा दिया है, अब 2 आदमी है ही हैं, भोजन कहाँ बनेगा, क्या होगा। तो रानी बोलती कि इसकी चिंता न करिए, आप चलिए भोजन करिए, आपको हम बताएंगे भोजन के बाद। जब राजा गए भोजन किया, अब भोजन करने के बाद राजा ने कहा कि हाँ रानी बताइए। तो रानी ने कहा कि देखियो आप राजा हैं, पहले खाना खाने के बाद आराम कर लीजिए और 4 बजे जिस स्थान से आप हमको लाए हैं बगिया से, घोड़ा पर आप जाइए, वहाँ घूम आइए। कहीं ठीक है। खाना पीना खाने के बाद बैठे रहे, जब 4 बजा आराम किया, इसके बाद घोड़ा पर बैठे राजा गए बगिया, जहाँ बगिया से आए थे। तो राजा वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि 4 कोस के इर्द गिर्द में चारों तरफ खाना का भंडार लगा हुआ है, वहाँ कड़ाह चढ़े हुए हैं, देवलोक की देवांगनाएं और देवता वहाँ भोजन बना रहे हैं। राजा एक स्थान पर गए तो एक आदमी ने कहा कि रे राजन आइए बैठिए। तो राजा को बैठने के लिए दिए स्थान, कुर्सी दिया, राजा बैठ गए। तो राजा पूछते हैं कि क्यों भाई, यहाँ इतना बड़ा भोजन की व्यवस्था हो रही है, इतना खाना कौन खाएगा। तो वहाँ जो काम करता थे वो बोले कि हे भैया, जो राजा अपना राजपाट दे के यहाँ आए हैं, उनकी रानी हैं, यहाँ ठहरे हैं कमरा लिए, उन्हीं रानी ने पूरे राज्य के प्रजाजनों को निमंत्रण किया है, उसी निमंत्रण की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, पूरा देव लोग आया हुआ है। तो राजा सोचते हैं कि ते दान तो हम ही दिया है, तो माने हमारे लिए ही व्यवस्था हो रही है। इसके बाद राजा बैठे रहे। तो वो जो काम करता थे बोले कि राजन को नाश्ता पानी दो, मीठा जा उनको खा दिया, राजा नाश्ता किए। इसके बाद काम करता लोगों ने कहा कि हे राजन आप भोजन लेते जाइए, महारानी भी घर में आपके हैं, उनके लिए भी लेते जाइए। तो राजा सोचते हैं कि इनको कैसे मालूम कि महारानी है। कहीं ठीक है, उनको दिया बांध करके मीठा वगैरह। अब और राजा जो है साथ में लेके गए, घोड़ा पर बैठ के गए। तो अब उनका दिल खुश था। जब वहाँ पहुँचे तो रानी मिली। रानी ने कहा आइए राजन। राजा बैठे। कहीं क्या राजा आप देखे क्या है? अरे कहीं कि महारानी ये क्या हो गया, तो पूरा देवलोक हमारे ही व्यवस्था में लगा हुआ है। तो कहीं ठीक है, अब रात भर रहे। सवेरा जब हो गया तो वहाँ के राजा और रानी आए तो देखा तो ये राजा रानी वहाँ कुर्सी लगा के बैठे हैं, चाय पान कर रहे हैं। तो राजा पूछते हैं कि क्यों राजन, आपने कल तो निमंत्रण किया आज के लिए, अब आप यहाँ भोजन नाश्ता पानी चाय कर रहे हो, तो क्या है, निमंत्रण कहाँ है? तो रानी बोली कि राजन बैठे, आप भी स्वागत है, चाय पान हो, इसके बाद चला जाए। तो राजा रानी ने चाय वो भी पिए। इसके बाद दोनों आदमी चलते हैं, उसी बगिया में आते हैं। तो कुर्सी लगी, राजा रानी दोनों सब चारों जन बैठ गए। अब भोजन की व्यवस्था हो गई, सारा जनता भोजन शुरू हो गया।
भोजन करते करते सारी प्रजा भोजन कर रही, जीव जंतु सब खाना खाते खाते समय व्यतीत होता गया, दिन डूब गया, सारी प्रजा खाना खा करके चली गई। और इसके बाद करीब 7-8 बजे तक में राजा रानी बैठे चारों जन, सारी प्रजा खाना खा के चले गई, चारों आदमी बैठे और भोजन करने लगे। उस समय जो रानी, जो बगिया वाली रानी मिली थी, तो राजा से पूछती हैं कि हे राजन, आपने जो राजपाट दिया था महात्मा जी को दे के आए हैं, आपने राजा आपसे महात्मा जी ने मांगा था कि चाहे मुझको 12 साल के लिए अपना राजपाट दो या सत्य दो, तो आपने सत्य नहीं दिया। तो हे राजन, मैं वही सत्य हूँ, रूप धारण करके मैं, आपको पता नहीं मैं सत्य हूँ। तो आपने हमको जब साथ नहीं छोड़ा तो हमने आपको, कहीं आपको कोई कष्ट हुआ? राजा ने कहा कि मुझको पता ही नहीं चला, 12 साल व्यतीत हो गया। तो वो बोलती हैं सत्य कि हे राजन, इस धरती पर, इस सृष्टि में जो सत्य का मार्ग चलता है, तीनों लोकों में उसको किसी भी काल में, उसको संसार में कोई उसको दबा नहीं सकता। सत्य में स्वयं उसकी रक्षा करती है। तो हे राजन, आप देखिए आपका 12 साल व्यतीत हो चुका है। तो राजा ने जब पत्र देखा तो उसमें 12 साल व्यतीत हो गया उस दिन से। तो सत्य बोलती हैं कि हे राजन, कल आपको अपने नगर चलना है, राज चलना है। कहीं ठीक है। इसके बाद दोनों राजा रानी अपने अपने स्थान पर गए और दूसरे दिन रानी और राजा अपने राज्य को जाते हैं। तो जब रास्ते में जब पहुंचते हैं अपने महल के पास में, तो सत्य बोलती है कि हे राजन, मैं आज तक आपकी रक्षा करी, साथ में रही, अब आपके राजा हैं, आपके रानी हैं, राजकुमार हैं, उनके साथ आप रहिए। अब मैं सत्य हूँ, मैं गुप्त रूप से आपकी रक्षा करूँगी। इसके बाद राजा अकेले जब जाते हैं तो वहाँ जाकर के जब सिंहासन पर जाकर जब बैठे, देखे सामने तो भगवान वहाँ पर बैठे हैं, अपने रूप पर भगवान को जाकर के दर्शन करते हैं। तो प्रभु विष्णु भगवान का दर्शन किया। तो जाकर जब उनके पैर पड़े तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन तुम परीक्षा में पास हो गए। इस संसार में धन दौलत आना जाना होता है, लेकिन सत्य को तुम नहीं छोड़ा। बताओ राजन, तुमको कभी कुछ कष्ट हुआ? तो राजा बोले कि हे प्रभु, मुझको कोई कष्ट नहीं हुआ, सत्य मेरी स्वयं रक्षा करी। तो विष्णु भगवान बोले कि हे राजन, तुम अपने समय तक यहाँ राज करो, इसके बाद मेरे धाम को आना। तो हे राजन, इस धरती पर जो सत्य का अपने साथ रखता है तो उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता। कहानी का कहने का मतलब हमारा ये है, जो कहानी हमने पढ़ा तो उसका तात्पर्य यही है कि सत्य, अगर इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर सत्य है तो उसको कोई संकट नहीं आ सकता।